ये बताओ कहाँ तक पढ़ा था अपन ने। करेंगे करेंगे। चलिए बताओ कहाँ तक। अच्छा ये पढ़ लिया था ना। चलो। तो अपन बात कर रहे हैं, एल्कोहल पढ़ रहे थे कि ईथर पढ़ रहे थे अपन। ईथर ईथर हो गया था। चल रहा था ईथर। देखो पहला। ये दिया हुआ है। कल अपन ने क्या पढ़ा था। अपन ने ये पढ़ा था कि अगर अपने पास सुनो आर ओ एच है और एच एक्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर आर अपना 2 डिग्री 3 डिग्री और यूनेस है तो 1, और अगर 1 डिग्री और मिथाइल है तो क्या होगा, SN2। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या बन जाता था, RX+H2। अगर मेरे पास यहाँ पे दो हैं, ROR इधर है, और इसकी रिएक्शन अगर हम एच एक्स से कराते हैं तो आपको बताया था दो टाइप का। एक HI एनहाइड्रस, क्या होगा, SN2। ये होता था कि नहीं होता, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ये होता था। उसके बाद आपको HI दिया हो या HI लिमिटिंग दिया हो या कोल्ड दिया हो, क्या बनता था, एक ROH और एक R-I। और अगर अपने पास HI एक्सिस दिया हो या हॉट दिया हो, क्या बन जाता, RI+R-I। ये बनता था। इस केस में क्या था, इस केस में अगर अपन ROR की रिएक्शन करा रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, HI से रिएक्ट करा के अपन क्या बना देते हैं, ROR-H ये बनाते थे। इसमें से अगर एक भी 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो क्या होगा, SN1। और इनमें से कोई भी 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है तो क्या होगा, SN2। अगर मान लो ये भी SN1 नहीं देना है ना, ऐसे ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो क्या आगे रिएक्शन होगी, नहीं होगी, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बताओ, क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाएगा पीएच के साथ ऑक्सीजन, नहीं दे पाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट है। क्या ये वाला दे पाएगा, नहीं। क्या हो जाएगा, नो। क्यों, कि आप देखो इसको ऐसे बनाओगे, आपको ये देखना है कि दोनों ऐसे है, अपने क्या है, ऐसे है कि नहीं है, ये H+। अब बताओ, यहाँ सब्स्टिट्यूशन इस साइड हो सकता है ना इस साइड, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट। तो अगर कभी भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये अपन ने बताया था
एलाइलिक और बेंजाइलिक वाले आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते नहीं है। एलाइलिक और कौन कौन से, एलाइलिक और एराइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो क्या ये रिएक्शन दे पाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। जैसे ये देखो, बेंजीन के साथ ये कनेक्ट है और ये ब्रिज हेड के साथ कनेक्ट है, तो क्या ये रिएक्शन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। ना इस पे SN2 हो सकती है और ना इस पे SN1, ना इस पे SN2 हो सकती, ना इस पे SN1, तो क्या ये रिएक्ट करेगा, जाएगा क्या। अब आप देखो पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में कुछ नहीं दिया तो लिमिटिंग मान के चलते हैं अपन, होगा क्या, CH3 की बात चल रही है बेटा, CH3O, क्या आएगा कि नहीं आएगा, रिएक्शन अपन I नेगेटिव। ये बताओ क्या कोई 3 डिग्री है, नहीं है, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नहीं है, तो क्या होगा, C एक पे अटैक करा, दोनों सेम है, तो क्या होगा SN2, और क्या बन जाएगा CH3OH प्लस CH3I, ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, इसे बताओ इसमें क्या होगा, ये तो अपन ने किया था कल, इसमें क्या होगा CH3OH प्लस CH2, अब आई नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, ये क्या 3 डिग्री है, नहीं है, यूनियन स्टेबलाइज है कहीं पे, नहीं है, तो कैसे जाएगा SN2, SN2 इस पे अटैक आसानी से करेगा कि इस वाले पे, लेस क्राउडेड, क्या बन जाएगा CH3IOH CH2, आया कि नहीं आया, ये वाला आप बताओ। हेड में क्या आ रहा है बेटा, हेड में क्या आएगा ये, आई नेगेटिव, ये आएगा, अब क्या हुआ SN1 होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3I CH3 आ गया कि नहीं आ गया, में क्या होगा आई नेगेटिव आएगा, पे तो अटैक हो ही नहीं सकता है, ना SN1 ना SN2, तो अटैक किस पे होगा, यही रिएक्ट होगा, तो कैसे जाएगा, ये कौन सा है मिथाइल, तो SN क्या बन जाएगा ये H प्लस, क्वेश्चन है HI एक्सिस में फाइनल प्रोडक्ट बताओ, फाइनल प्रोडक्ट
फाइनल प्रोडक्ट ऑफ HI सही बताओ। क्या कौन से, कौन से तीसरे, लेस क्राउडेड, क्या लिखा है? 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो क्या होगा? SN1 होगा। ये 3 डिग्री है नहीं, ये 3 डिग्री है, SN1 होगा। अगर दोनों ही SN1 SN नहीं बन हो पा रहे हैं तो फिर अपन क्या करते? लेस क्राउडेड पे अटैक करते। 2 R होते हैं, क्या होते हैं? 2 R होते हैं, क्या होते हैं? अगर इनमें से कोई सा भी 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो SN1 ही होगा। अगर दोनों में से कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज या 3 डिग्री नहीं है तब हम कहाँ जाएंगे? SN2 साइड जाएंगे। कहाँ जाएंगे? SN2 साइड। IIT जेई का एग्जाम दे रहे हैं। अब जेई मान लो अपने पास 10 कॉलेज हैं, में से अगर कोई नहीं नहीं मिल रहा है तो तभी अपन कहाँ जाओगे? NIT साइड जाओगे। अब ऐसे यहाँ पे क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप हैं, अगर दोनों में से कोई भी 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो अपन SN1 कराएंगे। अगर दोनों में से कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज या 3 डिग्री नहीं है तो फिर हम क्या कराएंगे? SN2। क्या ये 3 डिग्री है? नहीं है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है? नहीं है। ये 3 डिग्री है। दोनों में से किसी आया समझ में? जैसे ये था, इस पे तो अटैक हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा ही नहीं, सिर्फ बचा ये। और ये कैसा है? मिथाइल, SN2 जाएगा। समझ में आया क्या जाएगा? SN। अब ये क्वेश्चन देखो, आप तो मुझे ये बताओ बेटा, जब अपन HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? I नेगेटिव, 2 I नेगेटिव यूज हो गए, एक H यहाँ एक H यहाँ। बताओ, अब मुझे बताओ ये कैसा है? क्या 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज है? नहीं है। क्या ये 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज है? नहीं है। क्या यहाँ 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा? यहाँ भी नहीं बनेगा। अब इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे? I नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? लेस क्राउडेड पे। और कैसे अटैक करेगा? एसेंट। ऐसे ही एक ROR ये हो गया, ऐसे ही एक इस पे अटैक करेगा। कैसा? SN2। बताओ क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CH2OH, CH2OH प्लस 2CH3I। ये बना कि नहीं बना? कितने मोल HI के यूज हो गए? 2। अब क्या हो गया? अब ये हो गया अपनी सेकंड कैटेगरी पे, एल्कोहल। अब एल्कोहल के साथ अगर आप HI की रिएक्शन कराओगे तो फिर अपन ने 2 मोल ले लिए और क्या बन जाएगा? CH2OH2 प्लस CH2OH2 प्लस। और कितने हैं? 2I नेगेटिव। और एल्कोहल में HI की रिएक्शन क्या होती थी? 3 डिग्री रेजोनेंस, 2 डिग्री, 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज SN1 सॉरी। और अपना 1 डिग्री और मिथाइल SN2। तो ये कौन सा है? 1 डिग्री वाला है। ये इस पे भी अटैक करेगा और ये पे भी अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? SN क्या बना देगा? CH2I, CH2I प्लस H2 वो बाहर हो जाएंगे कि नहीं होंगे? अभी तो आपको क्या सिखाया था? आजू बाजू में आयोडीन होते हैं तो क्या होता है? अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड C प्लस I2। क्या आया कि नहीं आया? फिर से ये किससे रिएक्ट करेगा? HI से। एडिशन, ये H यहाँ लग जाएगा, I वहां लग जाएगा, CH2I।
फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या क्या आ गए? फाइनल प्रोडक्ट आया मेरे पास, दो CH3 आ गए, और एक मेरे पास आ गया CH3CH2I। ये आया कि नहीं आया? और आयोडीन कितना बना? एक। एक I2। पानी कितने निकले? दो। टू। ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट। और HI कितने यूज हुए, जल्दी बोलो? पांच। पांच यूज हुए कि नहीं हुए? और एक टेबल लिख रहे हैं, आपको वो टेबल कंप्लीट करनी। फाइनल प्रोडक्ट। बात नहीं बेटा। कितने यूज होंगे? सेकंड। चलो, तो कितने, बात नहीं करो। बनाओ जल्दी, बात नहीं करना है।
देखो कैसे मैं सोच रहा हूँ, देखो पहले बात नहीं करो। मैं ये सोच रहा हूँ चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, ऑक्सीजन तो हटना है, आयोडीन लगना है। ये होना है कि नहीं होना? एक बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ एक्स आई लग जाएगा, क्योंकि ये आपका ये SN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पीछे बात नहीं करनी है बेटा, आराम से सुनो। यहाँ पे अगर अपन बात करें, चाहे देखो वो आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन नहीं देते हैं आपके? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपना बेंजीन से अटैच हो वो नहीं देता है, डबल बॉन्ड से अटैच हो वो नहीं होता है, ब्रिज हेड नहीं देता है, ब्रिज हेड नहीं देता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, बाकी तो कुछ ऐसे बने देंगे। अभी बताओ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये यहाँ से हटेगा आयोडीन लग जाएगा, यहाँ से हटेगा आयोडीन लग जाएगा, कितने आयोडीन यूज हो गए? दो। दो होंगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्या आएगा कि हाथ में पानी यहाँ हटेगा, एक बार ब्रेक करोगे आई और एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल फिर से रिएक्शन में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाथ में वो साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। अब इसमें बताओ, इसमें क्या ये वाला बॉन्ड कभी बॉन्ड ब्रेक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, सिर्फ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप खुद बताओ कि ये कौन सा है? 1 डिग्री, तो SN2 साइड टाइप का कितना यूज होगा? सिर्फ एक ही यूज होगा, और बन क्या जाएगा? बन जाएगा ये एल्कोहल नहीं जाएगा, तो साथ में CH CH3I ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे मुझे ये बताओ, अब बाकी आप करोगे। यहाँ पे बताओ क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन सब्स्टिट्यूशन देना नहीं, सिर्फ कौन सा देगा? ये देगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH इस पे आ जाएगा, आयोडीन कितना यूज होगा? एक। आएगा कि नहीं आएगा? बनाओ बात। यार मुझे हो गया? जल्दी बताओ क्या आ रहा है? अब तो ये बताओ है? कौन सा? ये वाला हटेगा? क्या ये हट पाएगा? कितने यूज होंगे? तो
हो गए सभी? जल्दी जल्दी बताओ, इसमें कितने कंज्यूम हो रहे हैं? इसमें देखो, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, ये ओ एच बन जाएगा बेटा, साथ में क्या बनेगा, CH2 आई क्या होता है, अनस्टेबल, तुरंत किस में जाएगा, I2 में जाएगा, I2 फिर से HI से रिएक्ट करेगा, क्या क्या बना देगा, H3I, दो यहाँ एक यहाँ, तीन, इसमें एक सिर्फ ये हटेगा, ये नहीं हट पाएगा। समझ में आया? ये बताओ, क्या ये एल्कोहल हटेगा, नहीं हटेगा, सिर्फ एक ही आएगा, एक आएगा और क्या बन जाएगा, देखो अब ध्यान देना, वैसे ना यहाँ से रिएक्शन होगी ना यहाँ से, लेकिन अब होगा क्या यहाँ पे, जो HI है वो किससे रिएक्ट कर जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये बना देगा अपना ऐसा कुछ, बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, आया कि नहीं आया, अब आयोडीन यहाँ आया, अब आप मुझे बताओ क्या होगा, फिर से HI के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से तो ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से ब्रेक होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH प्लस, यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ कैटाइन बनेगा, दो आयोडीन एक साथ, तो आजू बाजू वाले कार्बन पे आयोडीन निकल जाते हैं, लेकिन एक कार्बन से दो आयोडीन हो, कितना होगा इसमें, दो आ गए, एक यहाँ और दो आ गए कि नहीं आ गए, बताओ बेटा इसमें, देखो सुनो, एक एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ ऐड होगा, ये क्या बन जाएगा, CH3, क्या बनेगा जल्दी बोलो, CH3I प्लस एच, कैटाइन कहाँ बनाओगे, इस साइड, क्योंकि प्लस है, हम यहाँ पे क्या लग जाएगा, आयोडीन CH2, क्या होगा, HI से रिएक्शन कराओगे जल्दी बोलो, पहले H यहाँ लगेगा और क्या बन जाएगा, ये H प्लस डबल बॉन्ड, आई नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, ये NCC टाइप का है कि नहीं है, रिंग में चार्ज जो एपॉक्सी में तो कहाँ अटैक होता है, स्टेबल कैटाइन, तो अगर ये नॉर्मल होता तो कहाँ अटैक होता, लेस क्राउडिंग, कहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये ब्रेक, क्या लग गया बेटा जल्दी बोल, लग गया OH और आयोडीन, लगा कि नहीं लगा, फिर से HI लगेगा क्योंकि ये एल्कोहल है, एल्कोहल से रिएक्ट करे क्या बना देगा, ये बना देगा अपना आयोडीन, फिर यहाँ आयोडीन, फिर से ये बिस्नल पे आ गया आयोडीन, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये फिर से ये HI से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, CH3H3, H3, आ गया कि नहीं आ गया, कितने आए टोटल जल्दी बोलो, एक, दो और एक, तीन, फाइनल प्रोडक्ट ये आ जाएगा, क्या, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेटा, ये अपन ने रिएक्शन किसके साथ पढ़ी थी, पहली रिएक्शन अपन ने एल्कोहल की देखी, रिएक्शन अपन ने ROR की देखी, अपन देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर की हाइड्रोलिसिस,
फिर क्या होता है, आर आर ओ आर की अपन हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। देखना यहाँ आर ओ आर, या तो मुझे यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 दिया रहेगा, या फिर मेरे पास H3O प्लस दिया रहेगा, या मुझे H प्लस दे देंगे, और या तो मुझे डाइल्यूट HCl दे देंगे। वो भी सोर्स देंगे जो H प्लस दे रहा हूँ। और ये बनता क्या है, ये बन जाता है आर एच प्लस आर ओ। हाइड्रोलिसिस मतलब साइड वी अल्कोहल उस। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा अपन को आसान है वैसे। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, यहाँ आर है, यहाँ O, यहाँ आर की रिएक्शन करा रहे हैं H3। मैकेनिज्म देखना आप। अपन मैकेनिज्म देखने के बाद अपन कंक्लूड करेंगे कि SN1 की SN2, SN1 की SN2। सबसे पहले क्या होगा, अपने पास H प्लस है, इससे रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये H प्लस आर, बाद क्या होगा, आर ओ आर। अब ध्यान देना, आप कौन अटैक करेगा, पानी। पानी कैसे अटैक करेगा वो डिपेंड, इनमें से, अब ध्यान सुनना, इनमें से अगर मैं आपसे बोलूं, इफ एनी वन आर इज, एनी डिग्री, डिग्री, और क्या है, जोनेस स्टेबलाइज, क्या होगा, एस एन वन होगी। अगर इनमें से कोई भी डिग्री और नहीं है, क्या होगा, गाइस, एस एन। देखो होता क्या है, अब आपको थोड़ा डाउट आ जाएगा। डाउट क्या आएगा, सर जब आप आई नेगेटिव का अटैक करा रहे थे, ध्यान सुनना, जब आई नेगेटिव का अटैक करा रहे थे तो हमने क्या लिखा था, इफ एनी आर इज डिग्री, और हमने क्या बोला था, क्या होगा, SN1। और अदरवाइज क्या लिखा था, SN2, ये लिखा था। देखो अच्छे बताओ, इनमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, आई नेगेटिव। H2 उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, न्यू। अब ये किसको सपोर्ट करेगा, SN1 को कि SN2 को, ये SN1 को सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को सपोर्ट। देखो, तो ये SN2 को सपोर्ट करेगा, तो ये 2 डिग्री भी SN1 देने, ये किसको सपोर्ट करेगा, SN1 को। और ये किसको सपोर्ट कर रहा है, SN2 को। अब ये बताओ, अब आप ये बताओ, रेजोनेंस और 3 डिग्री, 2 डिग्री क्यों आ रहा है, 2 डिग्री के साथ भी SN1 क्यों दे रहा है, क्योंकि वाटर इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम बोल सकते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो। आई नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से आपने क्या देखा था, आप तो बस ऐसे चार्ट याद है आप, मिथाइल और 1 डिग्री हमेशा SN2, 3 डिग्री हमेशा SN1, 2 डिग्री के साथ दिक्कत। 2 डिग्री या तो SN1 या SN2, डिपेंड कैसे करेगा, कैसा सॉल्वेंट, कैसा न्यूक्लियोफाइल ला रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो 2 डिग्री कहाँ चला जाएगा, SN2 के, तो SN1 किसके साथ बचेगा, 3 डिग्री और रेजोनेंस। और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वीक है। ठीक है, तो 2 डिग्री किसके साथ चला जाएगा, SN1। आया समझ। और अगर हम लोग बात करें तो ये अपने पास सिमिलर है, सेम की सेम किसके साथ होती थी, एल्कोहल के साथ, 3 डिग्री 2 डिग्री रेजोनेंस।
ये तो होता था। अब बस, अब अपने पास क्या होगा, ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट में लिख लो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। अब होगा क्या, मान लो इनमें से कोई 3 डिग्री है या 2 डिग्री है, या तो ये SN1 से अटैक करेगा, SN1 और SN2 डिपेंड अपॉन R एंड R डैश, R एंड R डैश, डिपेंड ऑन R एंड R डैश, R और R डैश पे डिपेंड करेगा। सर कैसे, देखो, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, रिएक्शन बताओ, रिएक्शन बताओ। अपन को चुपके से क्या करना है, प्रोटोनेशन करा के रखना है। बताओ इनमें से अब पानी तैयार है कि नहीं है, न्यूक्लियोफाइल तैयार है पानी, क्या इनमें से कोई 3 डिग्री है, कोई 2 डिग्री है, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नहीं है, तो फिर क्या होगा, SN2 का अटैक, SN2 का अटैक, और क्या बन जाएगा, CH3OH एंड H3O, H3O प्लस बनेगा, ये क्या होगा, H हटके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO आ गया। अब दूसरा आपको करके बताना है, ये कौन सा है, 18 वाला, कौन सा है, 18, जल्दी करो, जल्दी करो, समझ में आया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखो, 3 जगह कंफ्यूजन चलता है, एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ, एल्कोहल की सॉरी, ROR की रिएक्शन HI के साथ, एक अपन ने क्या पढ़ा, 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ी है, एक ROH की रिएक्शन HI के साथ, एक ROR की रिएक्शन HI के साथ, एक अपन ने ROR डैश की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोलिसिस, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, इसको बोलते हैं हेलोजेनेस। इसमें क्या था, 2 डिग्री 3 डिग्री रेजोनेंस, SN1, 1 डिग्री, और मिथाइल में SN2 में क्या था, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पे, आई, क्या बोलोगे यहाँ पे, क्या बोलोगे आप, 3 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री, SN, सॉरी, 3 डिग्री और रेजोनेंस SN1 और अदरवाइज SN2, और इसमें क्या बन जाएगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, पानी, क्या होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री एंड रेजोनेंस SN1, और बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर SN, और SN2 पे अटैक कहाँ होता है, क्राउडेड की लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड। कहाँ पे Cl, ये अटैक, ये नहीं अटैक करेगा, पानी, चलो।
जल्दी बताओ। क्या बनेगा? ये है कि नहीं है? अरे ये है कि नहीं है? ये SN1 देगा कि SN2 देगा? 1 डिग्री, सॉरी मिथाइल, और ये 1 डिग्री। कहीं क्या क्या कहीं 2 डिग्री है? नहीं है। 3 डिग्री है? नहीं है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है? नहीं है। तो फिर क्या होगा? SN2। तो SN2 होगा तो किस पे अटैक करेगा? एस क्राउडेड। कौन सा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाला। ये अटैक करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ये एल्कोहल AOH इसके साथ लगेगा और 18 वाला इसके साथ चल, क्या बन जाएगा? CH3OH। तो क्या बन जाएगा? H18CH2C। आ गया कि नहीं आ गया? ये आया कि नहीं आया? आ गया। थर्ड। H3O+। चलो जल्दी बताओ। क्या बन जाएगा? किस पे अटैक करेगा? ये कौन सा है? फाइल। और ये कौन सा है? 3 डिग्री। कैसे जाएगा? SN1। SN बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 18H। क्या बन जाएगा? CH3 ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान है। ध्यान रखना है चल के आ रहा है। चलो कब बनाओ क्या?
में क्या होगा, SN1 की SN2, SN1, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाएगा वाला बॉन्ड ब्रेक करके। क्या ये सभी का ये आ रहा है क्या, 18 वाला बेंजीन के साथ जाएगा। आ गया। बताओ फिफ्थ में क्या आ रहा, फिफ्थ में क्या, फिफ्थ में क्या होगा, यहाँ और यहाँ से तो अटैक होगा नहीं, कि ये भी फिलिक रिएक्शन नहीं देगा और ये भी नहीं देगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड तो रिएक्ट कर सकता है। डबल बॉन्ड जब रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा, यहाँ कैटायन, यहाँ OH बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये H3O प्लस के साथ जाएगा, तो अब ये चला जाएगा डिहाइड्रेट। अब इसमें क्या होगा, H ऐड होगा, इस साइड से ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा अपना, H आप लगाओगे तो ऐसा बन जाएगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा कि नहीं बनेगा, कैटायन ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे OH, ये बन गया कि नहीं बन गया, दो दो OH आएंगे, दो दो OH आएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड H, नहीं CH3। कैसे ब्रेक करें, इस साइड ब्रेक करोगे तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, और इस साइड ब्रेक करोगे तो एरोमेटिक, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। 10, ये फिर किससे रिएक्ट करेगा, पानी से, क्या बना देगा, बन गया। ये होमवर्क में करना।
मिलेगी आज, मिलेगी, DCD1 कर ले, क्या करोगे?